स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान सभा के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहे हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो को देखकर अपना 1 नंबर पक्का कर सकते हैं और इससे पक्का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है, ये क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको उसका PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से पहले 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं, वो है कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो उसका आंसर हो जाएगा पूना समझौता, या पूना पैक्ट भी बोलते हैं उसे। और ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था, तो उसका आंसर 1932 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि समझौते में क्या प्रावधान था या फिर क्या सहमति बनी। तो फ्रेंड्स, आपका पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का समझौता हुआ, या फिर क्वेश्चन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर ऑप्शन सी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और ऑप्शन डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। पूना पैक्ट में यही समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है वो कब पारित हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका 1773, दूसरा ऑप्शन है 1771, तीसरा ऑप्शन है 1785, चौथा ऑप्शन है 1793। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में पारित हुआ था, यानी 1773 में पारित हुआ था। फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। जो मिंटे मार्ले रिफॉर्म्स आए थे उनका उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स, का पहला ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, चौथा ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए, यानी कि जो मिंटे मार्लो रिफॉर्म्स हुए थे उनका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाना। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था। जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया है उससे रिलेटेड है कि जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स जो आए थे वो किस वर्ष आए थे। तो पहला ऑप्शन है 1905 में, दूसरा ऑप्शन है 1909 में, तीसरा ऑप्शन है 1911 में, चौथा ऑप्शन है 1920 में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1909 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स जो आए थे वो 1909 में आए थे। फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। यानी कि जो 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया गया था, यानी कि भारत को चलाने का जो अधिकार था वो भारतीयों को सौंप दिया गया था, वो किस योजना के नाम से जानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है ड्यूरंड योजना, दूसरा ऑप्शन है मंटे मार्लो योजना, तीसरा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, चौथा ऑप्शन है वेवेल योजना। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना, यानी कि उसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय वायसराय, तो उन्हीं के टाइम पर ये हुआ था, इसलिए इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा पारित संघ में अविष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं। तो फ्रेंड्स, में पूछा गया है कि जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, जिसका बहुत प्रभाव है हमारे संविधान पर, यानी कि भारत शासन अधिनियम का लगभग पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा ही ले लिया गया है हमारे संविधान में। तो मैं इसके पहला ऑप्शन है आपका संघीय विधानमंडल को, दूसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल को, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय मंडलों को, चौथा ऑप्शन है प्रांतीय राज्यपालों को। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल्स को। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। यानी कि जो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना है, जिस तरह का हमारा झंडा बनाया जाएगा, उसको कब ग्रहण किया गया था। फ्रेंड्स, का पहला ऑप्शन है जुलाई 1948 में, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1950 में, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 1947 में, चौथा ऑप्शन है अगस्त 1947 में। फ्रेंड्स, इसका उत्तर लगभग आप सभी को ही पता होगा। इसका सही उत्तर है
7वें क्वेश्चन का सी, जुलाई 1947 में अभिकल्पना को संविधान सभा ने ग्रहण किया था। राष्ट्रीय झंडा कैसा होना चाहिए, जैसा कि आज हमें दिखाई देता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, ये सभी को पता होगा। 26 जनवरी 1950 को पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1952 को, तीसरा ऑप्शन 15 अगस्त 1948 को, चौथा ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ए, 26 जनवरी 1950 को, सभी को पता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तीसरा ऑप्शन एम.एन. राय के द्वारा, चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम.एन. राय, यानी संविधान सभा के वैचारिक माफ कीजिएगा औपचारिक रूप का प्रतिपादन जो किया गया था वो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यानी कि जो संविधान सभा बनाई जाए ये मांग सबसे पहले किसने उठाई थी या सबसे पहले किसके द्वारा रखी गई थी सामने। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है डी, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि संविधान सभा बनाने की जो मांग रखी गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखी गई थी। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, यानी कि भारत की संविधान सभा का सबसे ज़्यादा किस चीज़ का असर पड़ा था। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, तीसरा है क्रिप्स प्रस्ताव और चौथा है कैबिनेट मिशन योजना। तो फ्रेंड्स जो संविधान सभा जिस के अनुसार गठित की गई थी वो है कैबिनेट मिशन योजना, यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा गठित की गई थी। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। फ्रेंड्स ये प्रतिनिधियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने वीडियो में भी रख लिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 100 प्रतिनिधि, दूसरा है 70, तीसरा है 85, चौथा है 65। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 12th का बी, यानी कि संविधान सभा में देशी रियासतों से 70 प्रतिनिधि आए थे। फ्रेंड्स आपको ये ऑप्शन में हमें कमेंट्स में बताना है कि किस रियासत से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं हमारे चैनल पर, काफ़ी वीडियोस आ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था या हुआ था किस वर्ष में, ये पूछा गया है, या फिर कहाँ से हुआ था। तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, दूसरा है मुंबई प्रेसिडेंसी से, तीसरा है तत्कालीन मध्य भारत से, चौथा है पंजाब से। तो फ्रेंड्स बी.आर. अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में वो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से हुआ था, जहाँ पर चुनाव भी आने वाले हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन है के.एम. मुंशी। यानी कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में बी.आर. अम्बेडकर को बना दिया गया था। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे देख के जाइएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, यानी कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें कितने प्रतिनिधि होंगे या कौन किस चीज़ का अध्यक्ष बनाया जाए, इसके चुनाव हुए थे वो कब हुए थे। पहला ऑप्शन है 1945 में, दूसरा ऑप्शन है 1946 में, तीसरा ऑप्शन है 1947 में, चौथा ऑप्शन है 1948 में। तो फ्रेंड जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे वो 1946 में संपन्न हुए थे। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। फ्रेंड्स का पहला ऑप्शन है 1946 में, दूसरा ऑप्शन है 22 जनवरी 1947 को, तीसरा ऑप्शन है 1948 को और चौथा ऑप्शन है 1949 में। फ्रेंड्स का सही ऑप्शन है 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान भारत को संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा रखा गया था वो 22 जनवरी 1947 को रखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, सारे अटपटे से क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट रखे गए हैं क्वेश्चन। तो पूरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट्स में कि आपने कितने सही कर लिए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 17,
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन है लाहौर में, चौथा ऑप्शन है दिल्ली में। तो फ्रेंड, जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली में भी किस जगह पर हुआ था ये आपको हमें कमेंट में बताना है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड, जितनी भी समितियां बनी थी और उनके जितने भी अध्यक्ष थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो आपको वो सारे कर लेने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि लगभग चांसेस होते हैं कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तीसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि संघ शक्ति के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? पहला ऑप्शन है 16 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 को, तीसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, और चौथा ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1946 को। तो फ्रेंड्स, बताइए जल्दी कि संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान को अपनाया गया, इसका पहला ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, यानी कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था, या फिर तीसरा ऑप्शन ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया, या फिर भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसका कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, अगर भारतीय संविधान है तो उसे संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया होगा, तो ए इसका सही ऑप्शन हो जाता है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि जो संविधान सभा का उद्घाटन का अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा ने, तीसरा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर ने, चौथा ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी ने। तो फ्रेंड्स, बताना है आपको कि किसने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो संविधान सभा के उद्घाटन वाला जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यानी कि स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभी हमने अस्थायी अध्यक्ष डिस्कस किया था, अब पूछ रहा है कि स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, और चौथा ऑप्शन है K.M. मुंशी। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले जो प्रेसिडेंट रहे थे उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए गोपालचारी आयंगर, ऑप्शन बी अल्लादी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे वो उसके सदस्य नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, सदस्य नहीं थे, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी संविधान सभा में जो संविधान लिखा उसके सलाहकार कौन थे? तो पहला ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, बी K.M. मुंशी, सी रफ़ी अहमद किदवई, या ऑप्शन डी बेनिगल नरसिंह राव, या फिर B.N. राव। इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स डी, B.N. राव जो थे संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसे, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसके पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है 25 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
पहला ऑप्शन है BN राव, दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी कि पूरा संविधान लिखने में संविधान सभा को कितना टाइम लगा था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये काफ़ी एग्जाम्स में। फ्रेंड्स का पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 7 महीने और 23 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, तीसरा ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीने 14 दिन, चौथा ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीने 23 दिन। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कितना टाइम लगा था। तो संविधान सभा को संविधान लिखने में लगे थे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अपने अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन BN राव। तो आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी कि भारतीय ध्वज आज जैसा दिखता है हमें, वो अंगीकार कब किया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा? तो पहला ऑप्शन है 23 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1947 को, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, या फिर चौथा ऑप्शन 22 जुलाई 1947 को। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार 22 जुलाई 1947 को किया था। फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि जो भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी उसमें महिला सदस्य कितने थे? तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 15। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, यानी कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें कुल 15 महिलाएं थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आपको याद रखना है, कभी भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपना ये वीडियो एंड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आई है तो, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए। फ्रेंड्स अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड या किसी लूस एंड जीके के क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज देखनी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आपको अगर कोई भी PDF डाउनलोड करनी है जितने भी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर उन सबसे रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।